सबसे कमाल के लाइफ हैक जानकर आप हैरान हो जाओगे। नंबर 1, खाली पानी की बोतल को कुछ इस तरह कटिंग कर देना। अब लकड़ी या पाइप को कुछ इस तरह से फिट कर देना। अब आसानी से किसी भी फल को तोड़ सकते हो। नंबर 2, अगर आपके जैकेट का चेन टूट गया तो एक ग्लू की मदद से यह पेंट चिपका दो, यह आपकी चेन फिर से ठीक हो जाएगी। नंबर 3, अगर आपको भी इसी तरह से बाल्टी में पानी भरने से परेशानी आती है तो एक खाली बोतल को नीचे की तरफ होल करके कुछ इस तरह से आसानी से पानी को भर सकते हो। नंबर 4, आपका भी सॉक्स कुछ इस तरह से फट चुका है तो कुछ इस तरह से सिलाई करके धागे को खींच लो, सॉक्स सिल जाएगा। नंबर 5, दरवाजे के नीचे इस तरह का पंप लगा दो, चूहा आपके घर में कदम भी नहीं रखेगा। नंबर 6, अगर आपके कार का शीशा खुल नहीं रहा है, कुछ इस तरह से चिपक चुका है तो टेप को कुछ इस तरह से चिपका देना और नीचे की तरफ पुश करना, शीशा खुल जाएगा। नंबर 7, अक्सर नया बर्तन खरीदते हैं, उस पर लगा स्टिकर नहीं निकलता है तो आपको एक रुई को लेना, थोड़ा सा सैनिटाइजर लगाकर रगड़ देना है और आपका स्टिकर आसानी से निकल जाएगा। नंबर 8, अगर आपका डाटा केबल काफी बड़ा है और उससे आपको परेशानी हो रही है तो एक पेंसिल पर कुछ इस तरह से उसको ऊपर फोल्ड कर देना है। अब दोनों हिस्सों को चिपका देना और गर्म हवा की मदद से उसको सेक देना है। अब आपके हो गए केबल छोटी। नंबर 9, पुराने टॉवल को कभी मत फेंकना, बताता हूँ क्यों। सबसे पहले टॉवल के छोटे से टुकड़े को कुछ इस तरह से कटिंग कर लेना। अब कुछ इस तरह से फोल्ड करके दोनों तरफ से सिलाई कर देना। अब इसको उल्टा करके इसमें साबुन को डाल देना और कुछ इस तरह से पैक कर देना। अब आप इसे नहाने के लिए यूज कर सकते हो। नंबर 10, आपका भी पोछा कुछ इस तरह से गंदा हो चुका है तो इसे साफ करने के लिए प्लास्टिक बैग में डालें। अब नमक, बेकिंग सोडा, डिशू सोप और सफेद सिरका डालकर बैग को बांधकर 15 मिनट तक रहने दें। अब पानी से धो ले, आपका पोछा फिर से नया होगा। और इसी बात पर इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नंबर 11, ऐसे बोल्ट को खोलने के लिए आपका पाना छोटा पड़ रहा है तो कुछ इस तरह के पेज पर दोनों तरफ नट को लगाइए। अब कुछ इस तरह से फिट करके घुमाइए, ये आसानी से खुल जाएगा। नंबर 12, क्या आपके गैस के चूल्हे की भी हालत ऐसी हो चुकी है तो इसके ऊपर डिश सोप डालें, उसके बाद बेकिंग सोडा को छिड़के। अब इसके ऊपर सफेद सिरका डालें। अब 10 मिनट के बाद कपड़े से साफ कर दें, सारे दाग खत्म हो जाएंगे। नंबर 30, अगर आपके बच्चे का सॉफ्टनर खराब हो चुका है तो उसे कभी बाहर मत फेंके। तो आपको करना क्या है, बीच वाली ब्लेड को निकाल ले, फिर एक क्लिप लेकर इसके अंदर ब्लेड को कस दे और अब आपकी ये बन गई है वायर छीलने वाली मशीन। नंबर 40, खराब बल्ब को कभी बाहर मत फेंकना है, इसके पिछले हिस्से को लाइटर की मदद से गर्म करके कॉपर को निकाल दो, फिर इसके अंदर का जो वायर है वो भी बाहर निकाल दो। अब इसके अंदर ऑयल को डालकर एक सूतली को डाल दो और इस तरह से आपका ऑयल लैंप बनकर रेडी हो गया। नंबर 50, एक तार को आधा मोड़कर एक गोला बनाइए। अब पाइप को आसपास 2 बार लपेटे, फिर कील को एक तार की तरफ से गुजारे, फिर तार के सिरे के चारों ओर लपेटे। अब कील को घुमाइए, ये अब आपकी मजबूत वाली गार्ड बनकर रेडी हो गई। नंबर 60, एक लंबे से पीपीसी पाइप को लेकर एक मोटे से धागे को डाल देना, उसके बाद पीछे की तरफ निकालकर बाहर की तरफ मोड़ देना और टेप की मदद से इसको चिपका देना। अब रस्सी को बाहर की तरफ खींचकर कुछ इस तरह से गांठ लगा देना ताकि ये पाइप के अंदर ना चली जाए। अब इसकी मदद से गहराई में गिरी कौन सी भी चीज को आप आसानी से उठा सकते हो। नंबर 70, आपका भी सीवर कुछ इस तरह से जाम हो चुका है तो इसे खोलने के लिए खाली बोतल को लेना है और नीचे से उसको काट देना है। उसके बाद इसमें बेकिंग सोडा और सिरका को डाल देना और इसके मुंह को बंद कर देना है। 2 से 3 मिनट बाद हटा दे और सारा कचरा साफ हो जाएगा। नंबर 80, नल से बार बार पानी टपक रहा है तो इसका रीजन जान लो। इसे ठीक करने के लिए पेचकस की मदद से ऊपर वाले के हिस्से को खोले, अब पानी की मदद से इसको टाइट कर दे और अब वापस इसको पैक कर दे, आपका नल टपकना बंद हो जाएगा। नंबर 90, पीपीसी पाइप में पानी वाले पाइप को डालने में परेशानी आ रही है तो बीच में एक लोहे के पाइप को डाले और उसे हीट गन से हिट करे। उसके बाद वायर को कुछ इस तरह लपेट कर घुमा दे, फिर इसे हटाकर आसानी से पाइप को चढ़ा सकते हो। नंबर 20, एक प्लास्टिक का पाइप को लेकर बीच में कुछ इस तरह से कटिंग कर लो। अब एक तरफ स्टेपलर पिन लगाकर बीच में वायर को फिट कर दो, उसके बाद दूसरी तरफ स्टेपलर पिन लगा दो। नंबर 21, पुराने टूथब्रश को कभी मत फेंकना, उसमें बीच में कील को कुछ इस तरह से फंसा देना, फिर आगे वाले मुंह को तोड़ देना, फिर ड्रिल मशीन की मदद से कुछ इस तरह से घुसा देना। अब इसकी मदद से टाइल्स पर लगी गंदगी को आसानी से साफ कर सकते हो। और इसी तरह की वीडियो को देखना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।